सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम कुछ स्टेटमेंट्स की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहती है कि ऐसा हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ हीट जनरेट ना करे। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच वुड एब्जॉर्ब हीट एंड कन्वर्ट 100% ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड इनटू वर्क। मतलब जितनी उसे अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड हुई उस पूरी की पूरी हीट को 100% ऑफ द हीट को वो वर्क में कन्वर्ट कर दे, ऐसा हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसी किसी भी रिस्ट्रिक्शन को फेवर नहीं करती, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इम्पॉसिबल वर्ड यूज करती है कि ऐसा एक हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो उसे जितनी भी हीट सप्लाई हुई है वो सारी की सारी हीट से वर्क कर दे। जबकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस चीज को सपोर्ट करती है कि अगर हम किसी हीट से कुछ वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ वेस्ट ऑफ हीट जनरेट होगा ही। क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट का बेस है कि जो हीट है वो स्पॉन्टेनियसली हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। हीट रिवर्स डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियसली फ्लो नहीं करती। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट कहती है कि ऐसी सेल्फ एक्टिंग मशीन जो किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी से एडिड ना हो, ऐसी सेल्फ एक्टिंग मशीन बनाना इम्पॉसिबल है। अगेन द वर्ड इम्पॉसिबल इज यूज्ड, जिससे हीट लोअर से हायर जाए। क्यों? क्योंकि हीट स्पॉन्टेनियसली हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है। अगर हमें हीट को लोअर से हायर लेके जाना है तो हमें किसी एक्सटर्नल एजेंसी से उस मशीन को सपोर्ट करना होगा। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमने कुछ स्टेटमेंट्स की हेल्प से समझने की कोशिश की।